दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। पुरानी फिल्म मगर शक्तिया नए प्रिंटों के साथ वही गाने वाले, वही बजाने वाले, वही अदाकारी करने वाले और वही उसी म्यूज़िक पर जो है ना उसकी नाचने वाले। तो मरियम नवाज साहबा ने 2020 में वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया जो कि आज हरफ बेहरफ साबित हो रहा है। और 5 मिलियन रुपए का ज़ोरदार झटका मगर किसने और कैसे लगाया। और एस एम ज़फ़र मरूफ कानूनदान और साबिक वज़ीर कानून, कई बार वो रह चुके हैं, वो अब हम में नहीं रहे। उनकी किताब से एक इक़्तिबास मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और नून लीग मियाँ साहब के इस्तकबालिया जलसे के अंदर हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए क्या लाएअमल अख्तियार कर रही है। और इमरान खान नज़ी की पार्टी सरबराही के हवाले से अहम खबर और इलेक्शन के हवाले से भी यकीनी तौर पर खबर है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ इमरान खान नज़ी की पार्टी सरबराही के हवाले से। एक दरख्वास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन में और कि इमरान खान अजीज़ याफ्ता हैं तो उनकी पार्टी सदारत से नाहल किया जाए। तो वो दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 26 अक्टूबर वो दिन मुकर्रर है। 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा और चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब उसकी सरबराही करेंगे। तो यकीनी तौर पर इमरान खान अजीज़ साहब को पार्टी की सदारत से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इससे कबल मियाँ साहब को भी पार्टी सदारत से हटा दिया गया था क्योंकि वो भी सजा याफ्ता थे। और अब मैं आ जाता हूँ मियाँ साहब ये इमरान खान न्याजी के जो साइफर केस के हवाले से उन्होंने जज साहब की तैनाती के हवाले से और जेल के अंदर ट्रायल के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो कि दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और उनका ट्रायल भी जेल के अंदर होगा और ट्रायल भी उनका वो करेंगे जनाब वही जज साहब जिनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया। तो चलान के साथ साथ उनको जो है ना आज़म खान जो कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनका बयान हल्फी भी जो है ना जो जो उन्होंने सॉरी दफ़ा 164 का बयान भी जो है ना उनको चलान के साथ इमरान खान अजीज साहब को दे दिया गया है। तो वो भी इसको पढ़ते हैं। तो अब दीगर जो हम केसेज हैं फौजी अदालतों के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, ये चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब इन केसेस को भी टेक ओवर करने लगे हैं। तो इनको से इन केसेस के अंदर भी जो है ना ये जल्द इनकी तारीख जो है ना ये मुकर्रर हो जाएगी। तो अब मैं आता हूँ 5 मिलियन रुपए के जो झटका लगा एकदम ज़ोरदार। वो झटका किसी और ने नहीं लगाया, माले मुफत दिले बेरहम, वो झटका लगाया है जनाब नून लीग ने। और नून लीग ने वो इस तरह झटका लगाया कि मियाँ साहब की आमद के हवाले से उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया। सहर अली बग्गा साहब, इनके बारे में कौन नहीं जानता, बड़े मरूफ जो है ना ये गुलकार हैं। और इनको इनका अरूज हुआ जब उन्होंने ISPR के गाने गाए और ये इन्वेंशन है, इनकी खोज लगाई जनाब आसफ़ गफूर साहब ने, जनरल आसफ़ गफूर साहब ने, कि जो कि आपको याद होगा कि 6 महीने छुप छुप बोले इमरान खान नज़ी की हुकूमत के हवाले से मुस्बत रिपोर्टिंग वाले। तो उन्होंने ये उनकी इन्वेंशन है। तो जो गाना उन्होंने ये रिलीज़ किया मियाँ साहब के हवाले से, तो वो गाना भी जो है ना ये ISPR के एक गाने की धुन की कापी है। तो ये कहीं इनकी गाने धुन की अगर कापी है तो क्या ये गाना कहीं वहीं से तो स्पॉन्सर नहीं हुआ या किसी और जगह से तो स्पॉन्सर नहीं हुआ, ये इस गाने के पीछे कहीं वो तो नहीं जिन्होंने पहले भी इसको रिलीज़ किया है। तो बहरहाल मियाँ साहब का माजी तो इसी तरफ निशानदेही करता है। तो अब मैं आता हूँ सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, चले पहले मरियम मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो उन्होंने 2020 में इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को, उसके हवाले से फिर मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खां का एक कॉल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि इक़्तिबास है एस एम ज़फ़र साहब की किताब का। तो मरियम साहबा ने ये फरमाया कि इमरान खान नज़ी की तरफ वो इशारा करके कहती हैं कि आज भी लोग वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, यानी कि वो रास्ता जिसका आगे वो इशारा कर रही है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का। तो कहते हैं कि इसके लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान करना पड़ता है,
जूते जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, और ये मुझे भी आता है और बड़े अच्छे तरीके से आता है। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ मरियम साहबा से। अगर मियाँ साहब का माजी देखा जाए तो माजी उनका यही रहा है, क्योंकि ज़ियाउल हक ने इनको मियाँ साहब को बनाया, और इसके बाद जो मियाँ साहब ने किया, ये जब तक ये मुशर्रफ के साथ इनका, बल्कि मुशर्रफ के टाइम भी उन्होंने यही किया जब उनको सज़ा हो गई। तो मियाँ साहब का ये तरीक़ाकार वही रहा है, और अब भी जब मियाँ साहब आ रहे हैं तो उसी फार्मूले के तहत वापस आ रहे हैं। कैसे? तो अब मैं एस एम ज़फ़र साहब, अल्लाह ताला उनका गरीक रहमत करे, वो हमें नहीं रहे, ये अभी उनका इंतकाल हुआ ताज़ा ताज़ा 19 अक्टूबर को ही। तो कल ही उनका जो है ना वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं तवील अलालत के बाद। तो वज़ीर कानून भी वो रहे हैं और बड़े मरूफ कानूनदान थे चोटी के। तो उन्होंने एक किताब लिखी कि तारीख जब तारीख दोहराती है। तो उसके अंदर उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह खां को कोट करके उनका एक जो है ना वो एक उनका जो है ना स्टेटमेंट वो उसके अंदर वो कॉपी की है, नकल की है। तो वो उस हवाले से उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह खां से क्यों पूछा, ये मुकालमा क्यों हुआ। तो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब ARD की तहरीक चली, नवाबजादा नसरुल्लाह खां ने MRD की तहरीक भी चलाई, और बड़े मंजे हुए एजिटेशन के वो पॉलिटिशियन थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उनका बहुत बहुत एहतराम करती थी। और ARD की तहरीक भी जब अरूज पर थी, तो उस वक़्त मियाँ साहब जो है ना 13 साजिश केस के अंदर जेल में थे। उनको सज़ाए मौत और फिर वो उम्र कैद की सज़ा में जो कन्वर्ट हो गई थी, वो अंदर भुगत रहे थे। तो उन्होंने जनाब जो है ना तहरीक किए, जो है ना उसके जो तहरीक को नुकसान पहुँचाया, मुशर्रफ के साथ मुआहदा किया, मुआहदा करके 10 साल के लिए निकल गए। अरब ममालिक उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि उन्होंने मुआहदे से मुकरते रहे, बार बार मुकरते रहे कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, बाद में माने भी। तो जब इस हवाले से एस एम ज़फ़र साहब ने नवाबजादा नसरुल्लाह खां से पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैंने ज़िंदगी भर सियासतदानों के मामला तय किए और सुरख रू हुआ। इस बार मेरा मामला एक दुकानदार से हुआ, और वो मेरे साथ हाथ कर गया। और यकीनी तौर पर मियाँ साहब ने ये हाथ पहली बार नहीं किया, उन्होंने कई बार ये हाथ किया है। मिसाक जमहूरियत हुआ तो उसके ऊपर भी ये नाम्स कुछ सेट की गई थी, उस वक़्त भी उन्होंने हाथ किया, जिसका बाद में उनको खुद भी पे करना पड़ा। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुअत्तल करवाने के लिए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने के लिए। तो अब जो आता हूँ मैं पुरानी फ़िल्म शर्तिया नए प्रिंटों के साथ। मगर उससे कबल मैं ज़िक्र कर दूँ कि नून लीग मियाँ साहब की वापसी के हवाले से अपने कारकुनों की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए क्या लाहे-अमल इख्तियार कर रही है। उनको लोगों के ऊपर एतमाद नहीं, यानी कि जबरी वो लोगों को लाना चाहती है। तो उन्होंने एक जो है ना ये एक फ़ॉर्म जो है ना वो इश्यू किया है। वो फ़ॉर्म उन्होंने तमाम रहनुमाओं को, तमाम जो है ना वो अहदेदारों को वो इशू किया है, और उस फॉर्म के अंदर जो है ना ये प्रोड्यूसर साहब ये शेयर कर देंगे। उन्होंने रहनुमाओं का नाम या उम्मीदवार का नाम, और उसके अलावा ड्राइवर की इंफॉर्मेशन, गाड़ी के लाइसेंस प्लेट नंबर, और लोगों की तादाद कि कितने कारकुन जो है ना इस गाड़ी के अंदर होंगे। और फिर उनके मुख्तलिफ चेक पॉइंट रखे हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो शहर की एंट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर उन्होंने चेक पॉइंट रखे हैं। नून लीग की जो वॉलंटियर्स की जो टीम है वो वहाँ पर चेक करेगी, तमाम जो है ना ये फैक्ट चेक करेगी। और काउंटर जो है ना वो नीचे कॉलम बनाया गया है कि काउंटर जो है ना ये प्रोड्यूसर साहब इसको क्लोज करके भी दिखा देंगे कि वहाँ पर वो जो चेक करने वाले वो हाज़िरी लगाएंगे कि वाकई जो है ना ये इतनी तादाद है कि नहीं। तो इस तरह ये जबरी तौर पर लोगों को मियाँ साहब के जलसे के अंदर जो है ना हाज़िरी के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब मियाँ साहब की जो यानी कि पुरानी फिल्म शर्तिया नए प्रिंटों के साथ, मरियम साहबा ये फरमाती, उन्होंने ये भी फरमाया था जब इमरान खान न्याजी को पे दर पे ज़मानतें मिल रही थी, अनड्यू फेवर हो रही थी इमरान खान न्याजी की। आज इमरान खान न्याजी वाले भी जब नून लीग को फेवर मिल रही है तो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मगर अपने माजी के ऊपर वो नहीं देखते। तो दोनों ही जो है ना ये एक ही जो है ना मट्टी से बने हुए हैं। इनका सियासी खमीर एक ही जगह से उठा है, इसलिए इनका तरीकाकार भी वही है। जो काम ये खुद कर रहे होते हैं तो वो दूसरे पर जब तनकीद करते हैं ये नहीं सोचते कि उन्होंने भी ये काम किया है। तो मरियम साहबा उस वक़्त इन अदालतों को ये कहती थी कि ये अमरानदार अदालतें हैं। तो अब जब मियाँ साहब को ये रिलीफ मिल रहा है तो क्या ये नवाजदार अदालतें हैं?
तो यकीनी तौर पर ये नाम बदलता है, चाहे आप इसको नवाज़दार रख लें या इमरानदार रख लें, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की छत्रछाया में पलने वाली, उनके ले पालक बच्चों को, उनकी हैचरी में पलने वाले सियासतदानों को ये सहूलत देने के लिए ये अदालतें हैं, और बड़ा शर्मनाक रोल है। तो मियाँ साहब की हिफाजती ज़मानत जो है ना ये मंजूर हो गई। तो ये बड़ी मज़ाक़ा है इस बात है, मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलूँ कि शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे। उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, रनवे के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लंबे अरसे के लिए उनको रखा गया, अदालत में पेश नहीं होने दिया गया कि ये हिफाजती ज़मानत, राहदरी ज़मानत ये बंदा ना ले सके, क्योंकि उस वक़्त शर्जील इनाम मेमन वो जो है ना तफ्तीश का उन पर था, गालिबन नैब की तफ्तीश उनके खिलाफ चल रही थी, सजाज याफ्ता नहीं थे। मियाँ साहब सजाज याफ्ता हैं, तो इनके लिए सहूलत ये है कि मियाँ साहब का बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ, उनके आने से पहले उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर होगी। नैब ने इसके ऊपर एतराज़ ही नहीं किया कि हम एतराज़ करते हैं कि इनकी ज़मानत मंजूर ना हो। इससे कबल इनकी जो है ना ये तोशाखाना केस के अंदर उनके वारंट गिरफ्तारी हुए थे उनकी अदम हाजिरी की बिना पर, तो वो जनाब उनकी गिरफ्तारी के वारंट जो है ना ये भी मुअत्तल हो गया। तो अब जब इस तरह का ये माहौल बनाकर दिया जा रहा है मियाँ साहब को, तो ये फिर हम क्यों ना कहें, हम क्यों ना इस एंगल पर सोचें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मियाँ साहब के मामला तय हो गए हैं। नून लीग भी इस चीज़ का दबे लफ्ज़ों में एतराफ़ करती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके मियाँ साहब आ रही हैं। तो खुर्शीद शाह साहब ने भी यही बोला कि मियाँ साहब ने जो माजी में गलती की, अब भी वही गलती अगर दोहराएंगे तो हम वो तब्दीली जिसके हम ख्वाहिश कर रहे हैं, वो उस तब्दीली की तरफ हम गामजन नहीं होंगे। मियाँ साहब अपनी गलती से सबक नहीं सीखते, उसी गलती को जो है ना ये बार बार दोहराते हैं, और ये भी मियाँ साहब का बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। और इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए जो है ना ये ग्राउंड पेव कर रही है। तो अब देखते हैं, इवन कि जिस तरह उन्होंने 2013 में भी ये 2 नंबरी की थी, 2018 में भी उन्होंने 2 नंबरी की RTS बढ़ाकर। तो अभी 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर भी जो है ना ये हालात इस तरह लग रहे हैं कि उसके अंदर भी कोई ना कोई फनकारी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुतालबा कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड और फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान ज़रूरी है, ये मुतालबा कोई बेजा नहीं। और ये भी उन्होंने अपने मतअद्दद बयानात में उन्होंने फरमाया कि सिर्फ एक बंदे को नवाजने के लिए, इशारा उनका नवाज शरीफ था, कि उसके लिए इलेक्शन के अंदर ताख़ीर जो है ना ये की जा रही है। तो इलेक्शन का जब भी मुतालबा होता है, जवाब जो है ना ये देती है नून लीग। अब भी नून लीग ने ये जवाब दिया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान मियाँ साहब की आमद के फ़ौरन बाद हो जाएगा। देखिए, मुल्क मियाँ साहब के मुल्क का आइन मियाँ साहब का ताबे नहीं। तो इसके ऊपर ज़रा हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं दोबारा हमारे साथ कोई नया खेल ना खेल दे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।